एयरटेल यूजर्स ध्यान दीजिए, आपके साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है और कोई भी बड़ा यूट्यूबर इस बारे में बात नहीं कर रहा है। और इसको देख के मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि हमारी सरकार आखिर इसके बारे में कर क्या रही है। वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं होने वाली है, मगर मेरे पास जितनी जानकारी है मैं उसको आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एयरटेल हमारे साथ पहला स्कैम अनलिमिटेड 5G डाटा के नाम पर ही कर रहा है। जहां आप देखेंगे कि कंपटीशन के मुकाबले एयरटेल अपनी प्राइसेस को 20-30 रुपए ज्यादा हाइक पे रखता है और हमें असली अनलिमिटेड डाटा नहीं देता, बल्कि हमें 300 GB महीने के देता है और उसके खत्म हो जाने पर आपको उस पर डाटा एड ऑन कराना पड़ता है। और एयरटेल यहाँ तक भी नहीं रुका, उसने डाटा एड ऑन वाले में भी घपला कर रखा है। एयरटेल आपसे 49 रुपीज में एक दिन के लिए अनलिमिटेड डाटा का प्रॉमिस करता है, मगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में जाके देखें तो फिर उसमें आपको उसको खोलना पड़ता है और आपको उसमें पता पड़ता है कि आपको सिर्फ 20 GB डाटा ही मिलता है। ये क्या बात हुई एयरटेल? आखिर टेलीकॉम ऑपरेटर्स हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख सकते हैं? एयरटेल अपने कुछ बड़े प्लान पर उसके पर मंथ की कॉस्ट को बताता है, जो कि 838 में 56 दिन के लिए 419 रुपए पर मंथ, 979 में 84 दिन के लिए पर मंथ 326 रुपए, और 649 रुपीज में 56 दिन के लिए पर मंथ 325 रुपए में है, जो कि कैलकुलेशन एकदम सही है। मगर 3599 वाले ईयरली पैक के अंदर उसमें पर मंथ की कॉस्ट क्या बता रखी है? 276 रुपीज। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है कि या तो मेरी और आपकी मैथ खराब है, या फिर एयरटेल वाले हमारे साथ झोल कर रहे हैं। और अगर ये इसको जस्टिफाई करने के लिए ये कहे कि हमने यहाँ पे ये वाला साइन लगा रखा है, तो फिर आपने इसमें भी लगा रखा है। या फिर हमारे तो मंथली 28 दिन का चलता है तो हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे को आप एक बात बताइए, क्या आप अपने एम्प्लॉयज को मंथली सैलरी किस हिसाब से देते हैं? 28 डेज के हिसाब से या फिर 30 डेज के हिसाब से? तो फिर आपके एम्प्लॉयज के तो मजे ही मजे होंगे, क्योंकि उनको 2 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती होगी। अगर कोई एयरटेल के ऑफिस में काम करता है तो मुझे जरूर बताइए कि आपको 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। ये तो खतरनाक वाला है भाई, ये तो मुझे एक दिन पहले पता पड़ा, जिससे कि मैं इस वीडियो को बनाने की सोच रहा था। मुझे अपने परिवार में किसी का रिचार्ज करना था और जब मैंने देखा तो फिर मैं शॉक हो गया। तो मैं क्या देखता हूँ, 299 वाले रिचार्ज पे उन्हें 1.5 GB पर डे के हिसाब से डाटा मिल रहा है। और अगर मैं अपने नंबर पे रिचार्ज करूँ 299 वाला, तो फिर मुझे वहां पे 1 GB डाटा देखने को मिल रहा है मेरे लिए। और यही प्रॉब्लम 859 वाले रिचार्ज के साथ भी थी, जहां पे उन्हें 2 GB डाटा मिल रहा था पर डे का और मुझे 1.5 GB डाटा पर डे का मिल रहा था। ये कौन सी घपलेबाजी है एयरटेल? वैसे ये वाली प्रॉब्लम तो आजकल हर एक सेक्टर में ही हो रही है, मगर हमारा टेक और एंटरटेनमेंट का चैनल है तो हम उससे बाहर नहीं जाते हैं, हमारी फील्ड के अंदर रह के ही इस पे बात करते हैं। मार्केट में जियो और एयरटेल ने बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। अगर किसी गरीब के पास कीपैड फोन हो और उसे सिर्फ कॉलिंग के लिए रिचार्ज कराना हो, तो उसके पास वो ऑप्शन भी नहीं है। उसको वो बड़ा वाला रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिससे उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। और उस बेचारे गरीब आदमी को उसकी यूजेज के हिसाब से नहीं, बल्कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मनमानी के हिसाब से रिचार्ज कराना पड़ रहा है। और ट्राई इसमें आखिर कर क्या रहा है? उसने रेगुलेशन तो निकाली, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और ट्राई आखिर कर क्या रहा है? ट्राई को बल्कि इनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, मगर नहीं, सरकार इनके ऊपर प्रेशर बना रही है और हम जानते हैं कि सरकार के ऊपर प्रेशर कौन बना रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मेरा आज का हो गया है और मेरा रिचार्ज भी खत्म होने वाला है। तो मैं चलता हूँ अपनी सिम को BSNL में पोर्ट कराने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क तो जियो और एयरटेल के भी नहीं आते हैं।